अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज ही आपको एक और स्टोर जो कि जर्मनी का बहुत बड़ा स्टोर है वहाँ का करवाऊँगी विज़िट, तो रहिए मेरे साथ। आज हमें यहाँ से लेनी थी घर की कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको पता है मेरे घर में काफ़ी अच्छे से रेनोवेट हो रही है एक एक कमरा करके। तो हम बड़े आराम से जो हैं घर का फर्नीचर और सब कुछ बदलने की कोशिश में है। तो कुछ हद तक मैं कामयाब हो चुकी हूँ और बाकी मैं आपके साथ साथ रहूँगी। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या ख़रीदती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है खाना पकाने के लिए हमें डोइयाँ नज़र आएंगी जो उन्होंने स्टार्ट में रखी हैं, तो वहाँ से दो हमने उठा ली हैं क्योंकि रूटीन में इस किस्म की डीप जो होती है थोड़ी सी गहराई वाली वो नहीं मिलती। एक क्या मैं देखी तो मैंने फ़ौरन से अपनी ट्रॉली के अंदर रख ली हैं। उसके बाद जी मैं बढ़ी हूँ आगे। तो हम लोग किचन का ऑर्डर तो अपने का दे चुके हैं, तो फिर भी दरमियान में ये हुआ है कि ज़रा टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस दौरान अगर हमें किसी भी स्टोर पे अच्छे किचन या इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो हम रुक के वहाँ पे ज़रूर देखते हैं कि नई चीज़ क्या है। आपको पता है कि बहुत जल्द जो भी चीज़ यहाँ पे नई बनाई जाती है, इस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चीज़ हर स्टोर में अपने अपने हिसाब से मुतारिफ भी करवा दी जाती है। तो यहाँ पे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत सी नई चीज़ें थी और अक्सर तो ये हो गया हुआ था अब किचन की जो हम चीज़ें देख रहे थे, तो ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो ऐसा था कि बिल्कुल कह सकते हैं टच स्क्रीन थी उनकी। जैसे हम लोगों के घरों में आप देखते ही हैं ओवन वगैरह है या इस तरह का अगर किचन का सारा कुछ अब नया सेटअप जो है तो वो ज़्यादातर जो है वो टच सिस्टम से ही है। पहले वगैरह थे होते थे कहीं आपको पता है बटन वगैरह होते थे तो आप घुमा लेते थे या कोई इस तरह होता था। अब तो तकरीबन आप देखते हैं यहाँ पे जो चूल्हे वगैरह भी हैं तो उनका सारा जो है वो टच सिस्टम है। इसी तरह जो नई फ्रिज आ रही हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें वाईफाई भी कनेक्ट हो सकता है, दिस एंड दैट। यानी टेक्नोलॉजी डे बाय डे जो है वो बहुत ही हाई फाई हो रही है। तो बहरहाल जी ये तो रही एक बात। इसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो आगे देखें किस कदर खूबसूरत यहाँ पे ये था कि डाइनिंग रूम को सजाया गया हुआ था, किचन था और फिर ये था कि वहाँ पे टेबल मैट्स और जो उसके ऊपर क्रॉकरी पड़ी थी वो मेरे लिए हमेशा से ज़्यादा जिसे कहते हैं अपील करती है। और वहाँ पे मैं खड़ी होके ज़रूर वहाँ का अच्छे से जायज़ा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ये होता है कि आपके दिमाग में वो सारे सीन फिट हो जाते हैं और आपको जब भी आप अपने घर में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं या कोई भी इस तरह की डिज़ाइन वगैरह होता है वो आपके ज़हन में रह जाता है, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद जी हम आगे चलते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं आज IKEA स्टोर का विज़िट करवा रहे हैं, तो ये देखते जाते हैं हम भी साथ साथ आगे आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बेडरूम है, जहाँ बेड हैं वहाँ अलमारियाँ भी हैं। तो IKEA में ये है कि जहाँ पे आपको वो बेडरूम के फर्नीचर वगैरह दिखाते हैं तो वो उस तरह से पूरा उन्होंने सेटअप किया हुआ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे कपड़े हैं, शूज़ हैं, यानी अलमारियाँ पूरी आपको फिक्स करके दिखाई गई हैं कि आप भी अगर अपने घर में ये लेके जाते हैं तो इस तरीके से आप अपनी अलमारियों को संभाल सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे फिट हैं। और भी आप यहाँ पे जर्मनी में अक्सर स्टोरों पे जाएंगे तो जो चीज़ आपको IKEA में मिलेगी या जितनी बारीक बीनी से इस स्टोर में आपको छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा जाता है, दिखाया जाता है, तो बाकी स्टोरों में आपको चीज़ें तो सारी मिल जाती हैं, लेकिन इतनी जैसे डीप आप बिल्कुल ऐसे कह लें कि जैसे एक खातून खाना होती हैं तो उन्हें अपने घर की ज़रूरियात का पता होता है, वो चाहती हैं ऐसा हो यहाँ ऐसा हो। तो बिल्कुल इस स्टोर में भी ये हिसाब है कि आपको हर वो चीज़ बड़ी बारीक बीनी से दिखाई जाती है कि आपको कल को इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ आप अगर आपके पास जगह छोटी है तो उस हिसाब से आप अपने घर को, अपने वॉशरूम को, ख़ास तौर पे यहाँ वॉशरूम के मुतल्लिक भी बहुत कुछ बताया गया कि अगर किसी के पास छोटे छोटे हैं तो वो सारी चीज़ें किस तरह आप उसके अंदर ऑर्गेनाइज़र लेके वहाँ सेट कर सकते हैं। फिर ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाते हैं तो घर की तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि क्रॉकरी यहाँ पे बेशुमार है। आप सिर्फ सोच है आपकी कि आपको यहाँ से क्या चीज़ लेनी है तो आप यकीन करें उससे बढ़ के यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है हम जिस स्टोर में जाएं उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन
बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक स्टोर में जाएँ जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, यानी सारी ही चीज़ें आपको अच्छी लगें, तो एक क्या वो स्टोर है। एक तो ये है कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो आम स्टोर के मुकाबले में बहुत ही रीज़नेबल हैं, और दूसरी ये बात है कि यहाँ पे इस स्टोर में आपको घर के पर्दे, कुशन, बर्तन, क्रॉकरी और इसके अलावा कारपेट, पेंट, कोई ऐसी चीज़, अगर आपको लकड़ी की भी कोई चीज़ चाहिए, अगर आपने कम छोटा करना है, ज़्यादा करना है, कुछ ऐसा, यानी हर चीज़ आपको इस स्टोर से मिलेगी। तो मुझे खुद ये स्टोर बहुत पसंद है, और मैं जब भी गई हूँ अपने घर में, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज़र बॉक्स वगैरह होते हैं, बर्तन होते हैं, तो यहाँ से लेके आई हूँ। तो अक्सर ये हुआ है कि यहाँ पे मुझे फ़र्नीचर कभी भी इस हिसाब से नहीं मिला, जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में इसका फ़र्नीचर है, तो वो ज़रा कम है, क्योंकि मेरे घर में जो हम लोगों का स्टाइल है वो ज़रा ज़ेग मुलर का तरफ रुझान ज़रा ज़्यादा है। तो बर्तन आप देख रहे हैं, ये मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ कि इस किस्म की देगचियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पे ये था कि देगचियों के और तरह के सेट थे, जैसे तांबे की देगचियाँ होती हैं, ये वाली थी देगचियाँ, इनकी प्राइसेस ज़रा हाई थी, लेकिन आप यकीन करें कि ये रखी किचन में इस कदर खूबसूरत लगती हैं। और दूसरा, अगर इसमें खाना पेश किया जाए टेबल पे, मेरा तो ख़्याल है कि अगर बना के इसको हम टेबल पे एज़ इट इज़ भी रखते हैं और साथ हम अपनी क्रॉकरी सेट करते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिशेस की ज़रूरत हो कि उसके अंदर ये डालें। यानी ये देगचियाँ बाय सेल्फ इतनी अच्छी हैं कि आप इनको एज़ इट इज़ जो है वो सर्व कर सकते हैं इनमें। इसके अलावा वहाँ पे सर्विंग डिशेस बेशुमार थीं, छोटी थीं, बड़ी थीं। फिर ये था कि आप देख लें उसमें कि आपको किसी तरह की चाहिए, यानी कि अगर आपको स्टील की चाहिए या जिस तरह के आजकल वहाँ पे क्रॉकरी थी उस किस्म की चाहिए, यानी हर किस्म की चीज़ें वहाँ पे मौजूद थीं। अक्सर ये होता है हम स्टोर्स में जाते हैं तो हमें यहाँ पे प्रेशर कुकर आसानी से नहीं मिलता। सम टाइम ये होता है कि हमारे 2-2 चक्कर भी लगते हैं, तो जिस तरह का हमारा हाथ चला हुआ होता है उस किस्म का नहीं मिलता। तो वहाँ पे जो प्रेशर कुकर थे वो भी बहुत अच्छे थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान ऐसा था, जैसे आप टेबल पे डेकोरेट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, तो डेकोरेशन का अगर हम सिलसिला देखें तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी। और अब बढ़ते हैं हम आगे, तो अगर आप पर्दे लेने चाहते हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो भारी पर्दे हों, यानी कि ज़रा मोटे पर्दे हों, तो वो भी यहाँ से आप ले सकती हैं। और वैरायटी तो यहाँ पे इतनी है कि पूछें मत। फिर ये है कि अगर आपको किचन के लिए चाहिए, बेडरूम के लिए चाहिए, इवन कि आपको घर के किसी भी कोने के लिए कोई पर्दे दरकार है। फिर ये है कि अगर हैंडीक्राफ्ट्स आपको बहुत पसंद है, आप चाहते हैं कि मुझे हाथ के काम वाली चीज़ें मिलें, तो वो भी इस स्टोर में दस्तयाब हैं। तो मैं भी जब यहाँ पे गई हूँ, आपके साथ-साथ हूँ, तो मैंने बड़ी बारीक-बीनी से हर चीज़ का जायज़ा लिया है, जो कि बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके घर में कहीं इर्द-गिर्द शादी है और उनको मसला है, जैसे आप लोग ढोलकी के लिए चादरें लेनी होती हैं, कुशन्स लेने होते हैं, फिर ये है कि मेहंदी के लिए हम लोगों को कुशन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, चाँदनी बिछाते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक छत तले दस्तयाब हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी घर में मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से भी प्लेटें सजाने के लिए, मेहंदी की प्लेटें वगैरह सजाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से इसी स्टोर से मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कारपेट्स की बड़ी वैरायटी है, ये देखें, और बहुत ही नफीस हैं। बाकी ये है कि पसंद तो आपकी अपनी है, लेकिन जो भी आजकल जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से देखें तो तकरीबन हर कलर में वहाँ पे हर किस्म की वैरायटी मौजूद थी। चाहे आप अपने महंगे ले लें या इवन जैसे आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ी कम प्राइस में चाहिए, तो वो भी यहाँ से चीज़ दस्तयाब है। और असल में ये था कि वहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा थे और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते जा रहे हैं आप मेरे साथ, कुशन्स के कवर भी हैं, फिर इसके अलावा बेड कवर्स भी थे। और फिर अगर हम दोबारा से कैशियर की साइड पे चलते हैं, यानी कि ये ख़त्म होने पे आता है, तो वहाँ पे फिर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे गार्डन में रखने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो भी वहाँ से मिल जाती हैं। फिर वो लाइट का सिलसिला वहाँ पे है कि अगर आपको अपने घर
में लाइट्स वगैरह के लिए कुछ चाहिए, आप हर किस्म की वहाँ पे फानूस, छोटी लाइटें, बड़ी, फिर घर के डेकोरेशन पीस, वॉल क्लॉक और उसके बाद फ्रेम, हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो वहाँ आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाने के अलावा मैंने अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट की, बच्चे मेरे साथ थे। तो अब हमारा यहाँ पे प्लान था कि यहाँ पे बाहर खाने के लिए क्या क्या कुछ है। वहाँ सुना तो बहुत कुछ है, तो आज हम देखते हैं, फिर हम यहाँ से कुछ लेके तो बाहर निकलते हैं, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे बंदा थक हार जाता है। और यकीन करें कि हम भी थक हार चुके थे। अच्छा खासा स्टोर जो था, तकरीबन मैंने वो घंटे में फिरा था, तो आपको मैंने 10-15 मिनट में पार लगा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट स्टोर में। तो अब जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके बाद ये है कि व्लॉग्स जो हैं अब देखते हैं किस तरह के बनते हैं, जो मैं आप तक लेके आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।